रविवार को पद्मावती गार्डन में अभिग्रहधारी डॉक्टर राजेश मुनि जी एवं डॉक्टर श्री सुशील जी, श्रद्धा जी महाराज साहेब जी नंदी सूत्र वाचन उसके बारे में विशेषता बताएं और आने वाले पर्युषण पर्व में तपस्या का महत्व बताया। नंदी वाचन में बुद्धि पर विशेष जेठ कृष्णा त्रयोदशी के दिन एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। सभी एक साथ बोलेंगे, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। 10 दिन का उत्सव मनाया गया, कैदियों को मुक्त कर दिया गया, क्योंकि जब भी तीर्थंकर का जन्म होता है तब एक बात और है, नरक में भी कुछ क्षणों के लिए सारी पीड़ाओं को, यातनाओं को देने के लिए रोक दिया जाता है और वह क्षण उनके लिए इतने आनंददायी होते हैं कि हमारी पीड़ा शांत हो गई। तो राज्य में भी राजा विश्वसेन ने जितने भी कैदी थे उन कैदियों को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। जिनका टैक्स, जैसे कर, वही कर बोला जाता है हिंदी में, कर का अर्थ होता है टैक्स, तो वसूली, लगान जो भी हम कहते हैं, तो वह सारी लगान, वह वसूली, वह कर, वह टैक्स, वो भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस तरह से कुल मिलाकर के बहुत तेरी विधाओं के साथ उस बालक का जन्म महोत्सव मनाया। कितने दिन तक, कितने 10 दिन तक मनाया और 10वें दिन दसोटन किया और दसोटन के बाद में 11वें दिन अब अशुचि का निवारण हुआ और 12वें दिन बालक का नामकरण का दिवस आया कि बालक का नाम क्या रखा जाए। तब ज्योतिषियों ने अपने राशि के अनुसार जब ये कहा कि कुंभ राशि आई है इस बच्चे की और उसी पर नाम रखा जाए, तो राजा विश्वसेन ने कहा आपने राशि बताई है लेकिन नाम मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब से मेरा ये बच्चा, ये राजकुमार मेरी रानी के गर्भ में आया तब से चारों ओर क्या हो गई, शांति शांति हो गई और मन में भी शांति का एहसास हुआ है। तो मैं इस बच्चे का नाम शांति कुमार रखता हूँ, शांतिनाथ रखता हूँ। तो बोलेंगे सभी एक साथ, बोलिए शांति करना श्री शांतिनाथ भगवान की। और इस तरह से शांतिनाथ भगवान एक बालक के रूप में जन्मे, धीरे धीरे बड़े हुए, अपनी कलाओं में निपुण हुए और उनका विवाह एक यशोमती के साथ हुआ। यशोमती के गर्भ में भी उनका पहले वाला जो भाई था दृढ़रथ, वो उनके गर्भ में आया और जब गर्भ में आया तो यशोमती रानी ने स्वप्न में एक चक्र का स्वप्न देखा, इसलिए उसका नाम चक्रायुध रखा गया। और चक्रायुध को समय के साथ अपना संपूर्ण राज्याभिषेक, चक्रवर्ती पद को भी उन्होंने प्राप्त किया शांतिनाथ भगवान ने, और राजा बने, चक्रवर्ती बने और उसके बाद चक्रायुध को अपना राज्य सौंप करके और वे शांतिनाथ भगवान क्या बन गए, दीक्षित बन गए, संयमी बन गए। बोलेंगे, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। इस तरह से शांतिनाथ भगवान जो हमारे कौन से तीर्थंकर, चोले में, मधु में, पद्मा में, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को जय जयकार, जय जयकार, तपस्या की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तपस्या की जय जयकार। मनस्वी बहन को, मनस्वी बहन को धन्यवाद। शीतल में मिला, बाकी बचेले वालों को बाकी दे देना, मनस्वी वगैरह तो नहीं। ड्राइंग प्रतियोगिता हुई थी, उसमें कस्या जैन एक कस्या जी में करते हैं। चलो कौन है, आस्था किसके यहाँ से, ले लो आस्था का ले लो। अक्षय गादिया, अक्षय गादिया कौन है, अक्षय गादिया क्या से कोई है क्या, नहीं। ऋषा जैन, आराध्य जैन, इनके यहाँ से कोई है क्या, नहीं। सिद्धि जैन,
तृतीय जैन के यहाँ से कोई है? नीर जैन के यहाँ से कोई है? जयती प्रियल संदेश बोथरा, ये कौन है? बोथरा जी के यहाँ। बोथरा जी को ले लो, इधर ले लो। ये किसका दिया? बोथरा जी का ले लो। महिम जैन, महिम कौन है? आदर्श लोढ़ा नहीं, आदर्श लोढ़ा नहीं, चलो आदर्श लोढ़ा चलो राइट। ठीक है। हिरल सिंधावत, ये बस अब हो गया काम। हाँ, बाकी जो बचे अब बाकी के जो हैं लोग बाद में हमारे जागृति में मिठाई आएगा। सब बाद में जिसका भी तेला है वो सब बाद में लेना। दो जनों को दे रहे हैं, बाकी सब बाद में जो है लेफ्टिनेंट पास प्राप्त करो। दो जनों में नाम छाते हैं शांताबेन मुणात 60 समय पीछे और दूसरा नाम दिलीप मोगरा इनकी 60 सामायिक। दो जनों को दिया, बाकी के लगभग 47 लोग हैं। प्रवचन के पश्चात जिनके भी नाम यहाँ उपस्थित हो तो उस कमरे को पावन कर देना पड़ता है। 20 जने हैं जिन्होंने 60 से ऊपर किए, 60 किए, और 27 जने जिन्होंने 30, 40, 45 जिसका जैसा अवसर था किया। तो ये सब लोग हमारे कमरे को भी पावन करें, इसलिए व्याख्यान के बाद आप लोग वहाँ जाकर के बगिया कर देना और अपने गिफ्ट ले लेना। अब हमारी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इंदौर के लोग भी हैं, पर ज़्यादातर रतलाम के लोग जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान को प्राप्त हुए हैं। उसमें प्रथम में टीना विरानी इंदौर कलर कॉलेज नहीं आए होंगे, अरुण विरानी ये भी नहीं आए होंगे, और प्रियंका पंकज जैन मनोहरलाल जी के यहाँ से आए क्या? ठीक है, दे दो इनको बस। टीना का भी और अरुण वर्तमान सूचनाएं जो महाराज श्री जी ने बहुत सी आपको दी है, आप सभी ख्याल में रखें। और उसके साथ ही एक सूचना में और आपको दूं जो पहले आप सुन चुके हैं। पर्वाधिराज पर्व परिषद में प्रतिदिन 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और वे 7 प्रश्न अलग अलग विषय पर होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पर होंगे। 1 तारीख को आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन साथ रखिए और हम आपको लिखाएंगे पहला प्रश्न किस विषय का होगा। प्रश्न नहीं लिखाएंगे, सिर्फ आपको विषय लिखाएंगे, सब्जेक्ट लिखाएंगे। दूसरा प्रश्न किस विषय का होगा, तीसरा किस विषय का होगा। सभी को एकदम से सजगता रखनी होगी। जैसे प्रश्न आया तुरंत जो सबसे पहले खड़ा होकर के उसका जवाब देगा और यदि वो सही होगा तो मान्य होगा। इसलिए आप ध्यान रखें, प्रश्नों की तैयारियां करें। प्रश्न हम लोग आपसे पूछेंगे 7 प्रश्न। आज दोपहर को 2:30 बजे से जो छंद अपन 24 जिन्हें प्रमुख बोलते हैं, जो लोग याद करके आए हों तो वो लोग 2:30 बजे परीक्षा देंगे। सिर्फ उसको वैसा का वैसा लिखना है। आपस में बात की तो वो व्यक्ति को बाहर कर देंगे। कोई देखा देखी की इधर उधर पुस्तक चीटिंग की तो उसको बाहर कर देंगे। क्योंकि मैं डब्बे तो बांटता ही रहता हूँ, पर इसमें सोने की गिननी रखी है और इतनी गिननी अभी उपलब्ध नहीं है कि तुम नकल करो और मैं इतनी गिननियाँ दे पाऊँ। तो हाथों हाथ उसमें जो है आपको याद करना है। नंबर 2 में 8वें दिन प्रतियोगिताएं हैं, वो पढ़ लेंगे आप। उसकी पुस्तकें आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगी और कहाँ पर पुस्तक कहाँ पर पढ़ने आपको मिलेंगे, अंतगढ़ के भगवान हमारे स्वामी के वो मिल जाएंगे। और आज हमने अभिग्रह कर लिया था कि कल क्या है, जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के ऊपर
कोई प्रार्थना में आएगा और बांसुरी या कोई कृष्ण भगवान संबंधित आइटम लेके आएगा तो उसको क्या करेंगे, नमुत्थन मुद्रा में बैठना चाहिए। उसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे किंदावल जी के यहाँ से लाए कोई बांसुरी और ये सीधा घुटना करके बैठ गए, इतने में जागृति में जो है उल्टा घुटना करके बैठे तो उनका जो है अभिग्रह उनके यहाँ स्टार्ट हुआ। वहाँ पर लाल साड़ी वाले के हाथ में मोर हो, केसरिया वाले के हाथ में बांसुरी हो और सफेद वस्त्र वाले के हाथ में जहाज नदी का फोटो हो और कोई व्यक्ति के हाथ में हरे रंग की थैली हो और कोई व्यक्ति के हाथ में टोकनी हो। कोई कहे भक्तामन की रचना जेल के अंदर हुई थी और कोई के पास में गाय का चित्र हो और किसी के कपड़ों पर मोर का चित्र हो। ऐसे जागृति मुकेश भंडारी इनके निवास स्थान पर मनोहर लाल जी के यहाँ पर ये अभिग्रह बने हैं। मनोहर लाल जी भंडारी ICDN साहब बोतरा जी भूपेन जी बोथरा जी आइए। हर्ष मनोहर जी मुकेश जी भंडारी की ओर से 3100 रुपए की भेंट दी गई है। इसी प्रकार अमित रीमा बम बड़ौदा की ओर से 1100 रुपए की भेंट दी गई है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिग्रह फलने की दी गई है सर। मैं बोलूं, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सच्चा वंदन अभिनंदन। महाविद्यालय क्षेत्र में विचर रहे भगवान श्री सिमंदर स्वामी के चरणों में सच्चा वंदन अभिनंदन। परम पूजनीय परम आदरणीय हमारी आस्था के केंद्र सुधर्मा पाठ पर विराजित डॉक्टर राजेश मुनि जी, सेवा भावी श्री राजेंद्र मुनि जी, प्रवचन प्रभावी महासती डॉक्टर सुशील जी एवं मधुर कंठ कोकिला महासती श्री श्रद्धा जी के चरणों में संसद वंदन नमन। धर्म दिवाकर सभा में पधारे समस्त भाइयों बहनों माताओं का हार्दिक स्वागत है। महाराज साहब ने दोनों महाराज साहब ने कल लॉन्च किया, इनकी छाता पूछते हैं और जिन जिन लोगों ने तपस्या की है उन लोगों की संघ की ओर से हम छाता पूछते हैं। महाराज साहब आपके प्रवचन बाकी कार्यक्रम आपके प्रवचन के बाद में कार्यक्रम बाकी तो कोई कार्यक्रम हो तो अभी आपको प्रवचन आप बोलो, प्रवचन होंगे। आज के पचकांड करा दूँ। हाँ, पचकांड एकाशना बेला उपवास आज के उपवास जितने भी महावीर जी का नीति कमल जी का आपका उपवास 5 दिन नीवी आयम्बिल बेला आज के बेला और एक मिनट बेले में नीवी आयम्बिल करवा रहा हूँ। ये नीवी आयम्बिल वाले कोई नहीं है नीवी बेला बेले वाले 1 2 3 पचकान लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। और भी जो बेले वाले हैं तेले वाले हैं तो पचकान बाद में पचकान तो ले लो। 3 4 3 और कोई आपका तेला नहीं 16 हाँ वर्षा में भी तेला 4 5 उपवास 5 उपवास वाले आए कोई नहीं आए। तपस्या करने वालों को आगे भाव रखने वालों को 6 उपवास 7 8 9 10 11 12 19 बड़ा कठिन है छोड़ना ये रसना का स्वाद, कठिन है छोड़ना ये रसना का स्वाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इसके 54 आगे हो
55 तक तो पचक रहे बाबू, 60 पचक रही है। हर्ष हर्ष जय जय हर हर तपस्वी की जय जयकार। शुभ मंगल हो, दिन मंगल हो, तिथि मंगल हो, धरती का हर कण मंगल हो। 122 तपस्या करने वालों को आगे भाव रखने वालों को, तपस्या करने वालों को आज के गौतम प्रसादी की व्यवस्था श्रीमान दिलीप जी मोगरा एवं महेंद्र जी पगारिया की ओर से की गई है। तो सभी उपस्थित महानुभावों से निवेदन है कि गौतम प्रसादी ग्रहण करने के बाद ही घर पधारे। मैंने तेले का आपके पाप मुक्त होने के लिए प्रस्ताव रखा। जैसे कौन कौन लोग हैं जो ये भाव रखते हैं कि हम तेला करेंगे बैठते पोजीशन से। अध्यक्ष महोदय 1, अनिल भाई 2, 3, 4, 5, 6, इधर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जने है ना। ठीक है, सभी को धन्यवाद। सभी लोग मेरे से या काउंटर से टोकन प्राप्त करने की कोशिश करें। ऐसी ना को दे देता हूँ नंबर 1 अध्यक्ष महोदय अनिल भाई ले लो आप। सभी को धन्यवाद। कब तक बैठोगे? कब तक बैठोगे? सिस्टम ये चलेगा 8 दिन कि आपका संचालन बीच में हो जाएगा, क्योंकि हमेशा भोजन करते हो तो सारी चीजें पहले खा लेते हो, मिठाई, दाल, चावल, रोटी वगैरह, और पापड़ सबसे पापड़ आपका फ्री में खिलाया जाएगा मुख शुद्धि के लिए और मन की शुद्धि के। हमारा नंदी सूत्र का वांचन चल रहा है। वांचन तो क्या संक्षेप में सुना रहे हैं। नंदी सूत्र के अंदर ज्ञान की बातें, और नंदी सूत्र एक ऐसा शास्त्र है जो मूल पाठ गर्भवती महिला सुनती रहे तो कभी उनको ऑपरेशन कराने की जरूरत, और यदि उसकी कहानियां सुनती रहे तो बच्चे का दिमाग क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। हमारे यहाँ पे दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है कि गर्भ का बच्चा सुनता है। गर्भ का बच्चा, कौन सा दृष्टांत? महाभारत का। ये अर्जुन द्रौपदी को सिखा रहे थे, क्या सुना रहे थे, चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए, और वो उसने कहा सुन लिया, ये बात महाभारत की। और हमारे शास्त्र की बात है, वो ये है कि 2 महीने का बच्चा गर्भ में हो और वो बच्चा सुन रहा हो, पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा चिंतित है कि मैं कैसे लड़ूंगा, और उस बच्चे के पास में वेकरी लब्धि हो सकती है। कितने महीने का? कहां पे? वो बच्चा तुरंत गर्भ से बाहर निकलता है, अपनी वेकरी लब्धि से सेना का निर्माण करता है और पड़ोसी राजा के आक्रमण को समाप्त करके उनको हरा करके और वापस गर्भ में आके क्या हो जाता है, ये गम्मा का पकड़ा चलता है, उसमें बताया जाता है 2 महीने का बच्चा वेकरी लब्धि वाला हो सकता है और इस तरह का आक्रमण भी जो है खत्म कर सकता है। तो ऐसे नंदी सूत्र के अंदर क्या चीज है, तो भगवान की स्तुति के बाद संघ की स्तुति और भगवान की पाठ परंपरा के लगभग 31 नाम बता दिए। ये 31 तक किसी का घोटाला नहीं है। मंदिर का, थानक का, दिगंबर का, 13 पंथी कोई लफड़ा नहीं।
31 के बाद फिर नए नए आचार्य बनते चले गए, नई नई परंपराएं बनती चली गई और उसके बाद में जो भी चलता रहता है वो चलता रहेगा। उसके बाद भगवान ने श्रोता के 14 गुण और परिषद कैसी होनी चाहिए, उसके बाद 6 ज्ञान का वर्णन कर दिया। 6 ज्ञान नहीं, 5 ज्ञान का वर्णन करके अवधि ज्ञान के 6 भेद बता दिए और 6 भेद समाप्त करने के बाद केवल ज्ञान मनोपर्याय ज्ञान के भेद बताने के बाद फिर चालू हुआ बुद्धि का प्रोग्राम। आपने लक्ष्मी जी का फोटो देखा, लक्ष्मी जी खड़ी है और कौन, सरस्वती और गणेश जी क्या है। लक्ष्मी खड़ी है मतलब काय के लिए आई है, जाने के लिए आई, क्योंकि ये फिक्स आइटम। किसी भी ज्योतिष के पास जाओगे आपको 25-30 आइटम फिक्स बताएगा और वो आपके जीवन में होती है। आपको लगता है ज्योतिष एकदम सही बोला। मैंने अनुभव किया कि मैं भी ज्योतिष बन सकता हूँ, जो वो बताते मैं बता दूं, 4 से बातें मैं बता देता हूँ कि भैया आप करते बहुत हो और आपको जस गलत है कि सही है। भैया आप कमाते तो बहुत हो और आपका टिकता नहीं है, वो सही है गलत है। भैया आपको कभी एक आध बार घात आई थी कि नहीं आई थी, एक बार ठोकर लगी। आपको भाई साहब कभी प्रेम हुआ था कि नहीं हुआ था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे जिसको युवावस्था आने के बाद प्रेम किसी से नहीं हुआ, फिक्स बात है। तो ऐसे जो सरस्वती है वो तो विद्या की देवी आनी और गणेश जी किसके देवता हैं, तो यहाँ पर 4 प्रकार की बुद्धि बताई कि जिसने कभी कुछ सुना नहीं देखा नहीं उसको अचानक दिमाग में आ जाए। नंबर 2 में कौन सी बुद्धि बताई, विनय। तीसरी कार्मिकी और चौथी कौन सी बताई, परिणाम जान करके आपके दिमाग में बात आ जाए। व्यक्ति के पास लाखों रुपए हो, करोड़ों अरबों रुपयों में बुद्धि नहीं हो तो फेल हो जाए, और जिसके पास बुद्धि है तो वो व्यक्ति लाखों करोड़ों में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। 2 चीज की कभी चोरी नहीं होती, कौन सी है, बुद्धि और विद्या की चोरी नहीं हो तो फिर तुम भूलते भाई को भूल ही जाते याद करके। बुद्धि की कभी चोरी नहीं होगी, और दूसरी है पुण्य, वो कभी चोरी नहीं होगी। आपके बाप दादा इंदौर में आए राजस्थान से, कोई निमाड़ से कोई मालवा से, क्या लेके आए थे, पुण्य और बुद्धि, 2 चीज लेके आए थे। और आज इंदौर वाले तो वहीं बैठे हैं और आप लोग बंगले बन गए, फैक्ट्रियां चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि आपका पुण्य और आपकी बुद्धि आपके साथ में है। तो पुण्य और बुद्धि की कभी चोरी नहीं, इसलिए क्या बढ़ाना अपने को, मनमानी बढ़ाना। याद रखना, मेहनत करने से धन आ जाए तो ये मजदूर करोड़ों में कमाए, और विद्या प्राप्त करने से आपको धन मिल जाए तो कई इंजीनियर डॉक्टर नौकरी नहीं मिल रही, उनके पैकेज मिल भी जाए 1 लाख 1.5 लाख, उससे ज्यादा पैकेज तो तुम्हारे घर की नौकरानी का है, बर्तन वाली का है। 4,000 में 6 जगह निपटाती हूँ दिन भर में, 25,000 महीना 30,000 महीना कमाई, 4 लाख कमाती, और तुम लोग कितने कमाते हो, ये भी नहीं। तब वो बुद्धियां चलती है, कैसे चलती है, खासकर बुद्धि के लिए किन 2 जनों को याद किया जाता है, इनको 2 ही जने हैं, सार्वजनिक 2 नाम, एक तो बीरबल और एक तेनालीराम, नाम 2 ही है। कौन कौन, एक बीरबल और एक तेनालीराम। इनकी जितनी भी कहानियां होगी
आप जितनी कहानियां पढ़ोगे आपका राग देश भी बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्योंकि उनकी हर कहानी में कोई ना कोई बुद्धि का कार्यक्रम होता है। तेनालीराम कौन था वो तो नहीं बताता हूं, मैं तो मुद्दे की बात बताता हूं कि तेनालीराम गरीब व्यक्ति होने के साथ ही पहुंच गया राजा के दरबार में और मेन गेट पे गया। मेन गेट पे क्या किया? रोक दिया। भैया बाहर अंदर जाना है, क्या काम है? राजा की परमिशन नहीं है। और राजा ने तो बुलाया मेरे को। गाय के लिए बुलाया, बुलाया बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला मेरे को, ये तू मुझे अंदर जाने देगा तो 50% देगा। बेचारा वो पहरेदार चक्कर में आ गया, तेनालीराम के आगे गया। सभा के मेन गेट पे मेरे चौकीदार खड़ा है, पहरेदार। ये अंदर क्यों, क्या काम है? गार्ड वार्ड आपका कुछ नहीं, क्यों बुलाया? इनाम मिलेगा मेरे को, पुस्तक। तो बोले ठीक है, क्या मिलने वाला? बोले जो भी मिले मेरे को पता नहीं, आधा में तेरे को। 2 जगह से कमिटमेंट हो गया, गाय का आधा 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 मिलेगा। अंदर गया, विद्वानों की सभा चल रही थी और ये फटी फटी धोती में, और एक बाहर का विद्वान आया था, कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। और उस राजा के सारे विद्वान हार गए। अब इज्जत का सवाल कौन बचाएगा? मैं। सारे के सारे हफ्ते लगी, ये क्या करेगा? हमारे तो धोती बाने सब फेल हो गए। बोले राजन मैं इसको हरा सकता हूँ। कैसे हराएगा? बोले जो काम मैं आप बंद करके कर सकता हूँ, ये काम आप खोल के नहीं कर सकता। वो विद्वान बोला तू बंद करके कर ले, खोल के नहीं कर सकता, बता कौन सा काम है? तेनालीराम ने बुलाई रेत 2 मुट्ठी भर ली, आंखें बंद कर ली, आंख में डाली। बोले ये आंख खोल करके बता। आंख खोल करके बताए और रेत डाल के बताए। उसने अपने बोरिया बिस्तर आवे रे राजा बोले धन्य है तेरे को, तू कौन है और आज मेरे देश की इज्जत तूने क्या कर ली? बचा ली। क्या चाहिए पुरस्कार? बोले राजन क्या दे सकते हो? बोले जो तू मांगे, जो तू मांगे, लाख करोड़ राज्य मांगे दे दूंगा। बोले राजन मुझे इनाम में 40 घोड़े मारे जाए। कितने घोड़े? कितने घोड़े मारे जाए? 40। अरे भाई इनाम की बात है, इनाम पनिशमेंट नहीं है ये। बोले राजन आपने बोला जो मांगो जो दूंगा, आप 40 घोड़े मारो मेरे को, आप वचन का पालन करो। घोड़ा बुलाओ। घोड़ा बुलाया, चलो खड़ा हो जा। जैसे मारने लगा, रुक जाओ 2 मिनट। बोले क्यों? मेरा पहरेदारों से कमिटमेंट हुआ है, मुझे अंदर जो इनाम मिलेगा आधा तेरा ना आधा। दोनों पहरेदारों को बुलाया, क्या पुरस्कार मिलने वाला है? बात हुई थी, आधा हमको मिलेगा। तो ये इनको 40 घोड़े का पुरस्कार दे रहे हैं। खड़े हो जाओ दोनों जने, 20 घोड़े खाने के लिए। तेनालीराम ने कहा राजन आप इतना बड़ा राज्य चलाते हैं और ऐसे लोगों पर विश्वास करते हो आप, तो आपको किसी दिन मरवा देंगे। इसलिए इन दोनों को क्या करो, बाहर कर दो। राजा बड़ा खुश हो गया कि ये व्यक्ति मेरे देश को चलाने वाला, मेरे राज्य को चलाने वाला और ऐसा ही सलाहकार मेरे पास में होना चाहिए। दुनिया की सबसे सस्ती चीज कौन सी और सबसे महंगी चीज कौन सी? दुनिया में सस्ता क्या, महंगा क्या? और सलाह देना सबसे सस्ता है। और सबसे कठिन किसी का विश्वास प्राप्त करना। किसी का विश्वास प्राप्त करना। तुमको और मासा इतना विश्वास है मेरे बिना तुमका घर का काम चलता ही नहीं। मतलब दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है पर विश्वास प्राप्त करना कठिन होता है। और सलाह तो चाहे जो दे देता है और नहीं पूछोगे तो काम बढ़िया चलेगा और पूछोगे तो काम चलने वाला।
रेलवे स्टेशन पर भाई साहब पहुंच गए, लेकिन खिड़की में जो बाबू बैठा था बोले साहब क्या तो टिकट चाहिए? बोले टिकट नहीं चाहिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे सिगरेट पी सकता हूँ क्या? बाबू ने मना कर दिया, यहाँ सिगरेट पीना। तो बोले वो आदमी तो पी रहा है, बोले उसको पूछा ही उसने पूछा ही नहीं। पूछोगे तो फंस जाओगे और नहीं पूछोगे तो चले जाओगे। ये सब कहानियां काहे की है? एक से एक बढ़िया बढ़िया कहानियां, इतनी मजबूत कहानियां और सारी की सारी 78 कहानियां रात दिन पढ़ते रहो, रात दिन पढ़ते रहो, दिमाग क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो राजा था, राजा ने सोचा कि मुझे मेरा मंत्री नियुक्त करो, पर मंत्री कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? बुद्धि की परीक्षा की जाए, उसमें 15 कहानियां एक साथ, और ऐसी ऐसी कहानियां कि साहब आपके गांव का कुआं बहुत मीठा है और हमारे नगर के अंतर्गत ही आपका गांव आता है, अधिपत्य हमारा है, तो तुम्हारे गांव का कुआं हमारे यहाँ भेजो, नहीं तो तुम्हारे गांव वालों को सबको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो टेंशन में का मरना ही कुआं पे जा रहे क्या? कुआं जा रहा है क्या? एक छोटा सा बच्चा था रोहक नाम का, बोले क्यों चिंता करो, राजा के पास जाओ और ये बोल देना कि साहब तुम्हारे सिटी की लड़कियां, शहर की लड़कियां शर्माती नहीं है और हमारे गांव की लड़कियां जरा शर्म करती है। एक काम करो कि हमारे गांव के कुएं को लेने के लिए एक कुआं तुम्हारे गांव का भेजो, तो वो उसको साथ में क्या कर लेगा? ले आएगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो ये उत्पत्ति की बुद्धि को अचानक, ऐसा पहले प्रसन्न तो आया ही नहीं, और विनय की बुद्धि विनय के द्वारा प्राप्त हो रही है। मतलब क्या हुआ कि एक ठग था और वो ठग ने क्या किया कि कोई किसान ककड़ियां लेके आया, बोले मेरी तेरी पूरी गाड़ी की गाड़ी सारी ककड़ियां खा जाऊं तो क्या देगा? बोले इतना बड़ा लड्डू दूंगा जो इस दरवाजे में से बाहर नहीं जा। तो गाड़ी भर के कोई खा सकता है? उस धूर्त ने क्या किया कि सारी ककड़ियों को थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया? मुंह लगा दिया। जो भी आए गिरा, अरे तो सब खाई हुई है, ये तो सब खाई हुई है। देख मैंने पहले बोला था सब खा जाऊंगा, क्या कर दूंगा? अब मेरे को लड्डू देखता बड़ा। जो इस दरवाजे के बाहर नहीं आए तो ककड़ियां बिकी नहीं, तो लड्डू दे कहां से? तो आखिरकार तय हुआ, भैया 1 घंटा रुक जा, मेरी गाड़ी के पास बैठ, मैं लड्डू लेके आता हूँ। रास्ते में उसने विचार किया कि धूर्त व्यक्ति को धूर्त ही व्यक्ति परास्त कर सकता है। एक धूर्त नया पकड़ा, बोले भैया मैं तेरे को थोड़ा बहुत दे दूंगा इस काम से। गया, बोले भाई क्या बात है? बोले इतना बड़ा लड्डू चाहिए जो इस दरवाजे में से नहीं आ। ठीक है दे देते। 100 ग्राम का लड्डू दरवाजे को उधर रख दिया, और वो दूर को बोला दूसरे वाला, हे लड्डू देवता इस दरवाजे में सीधा आ जा। क्या करो? वो लड्डू आ गया। बोले तो इतना बड़ा लड्डू है इस दरवाजे से बाहर है। ऐसे नंदी सूत्र के अंदर सारी कहानियां सुंदर ढंग से रखी हुई है, पर उसमें भी विद्या और बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है समझदारी। क्या होती है? क्योंकि हमको कहां पर बोलना और कहां पर बोलना, इसका भी विवेक होना चाहिए। राम का नाम अच्छा कि बुरा? राम का नाम अच्छा है। तो कहीं 24 में या महिला संगीत में जाओ और आपको गाने के लिए कहा जाए और आप बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो डब्बा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों, क्या तकलीफ है? राम का नाम बढ़िया है। और कहीं पर क्या हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, प्रवचन चल रहे हो, या समझो कोई शमशान घाट में कोई मर गया हो और फिल्मी गीत आप गाओगे तो अच्छा माना जाएगा क्या? इसलिए
इसलिए बुद्धि और विद्या से भी ज्यादा चीज होती है समझदारी। कहाँ पर क्या कार्य करना और कहाँ पर क्या कार्य नहीं करना, तो वो हमें कब प्राप्त होती है, तो उसके लिए भगवान ने बताई कार्मिक की बुद्धि। कौन सी बुद्धि? क्या प्राप्त करने के लिए? समझदारी उसी व्यक्ति को प्राप्त होगी जो बार बार उस कार्य को संपन्न करेगा और उससे उसको मास्टरी प्राप्त हो जाएगी। तो समझदारी को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य की बार बार आपको पुनरावृत्ति करना पड़ेगी। जितनी ज्यादा बार मेहनत करोगे, शुरुआत में आपने गाड़ी चलाना सीखा, बड़ी मुश्किल से चलाते थे और आप गाड़ी चलाते फटाक से बैठे दबान रवाना, क्योंकि आपको काम करते करते क्या हो गई है, हैबिट हो गई है। ऐसे कार्मिक की बुद्धि प्राप्त होती है। और उसके बाद कौन सी बुद्धि? पारिणामिक की। वो कब प्राप्त होती है? कब प्राप्त होती है? उसके लिए बताया कि जितनी अकल बादाम खाने से नहीं आती है, उससे ज्यादा अकल धोखा खाने से आती है। धोखे और ठोकर, ये दोनों चीज खाने के बाद जो बुद्धि प्राप्त होती है उसको कौन सी बुद्धि कहते हैं? परिणामी की बुद्धि। मैंने ऐसा कार्य किया था, मुझे अच्छा फल मिला तो करूं, ये उसने ऐसा किया था, उसका फल गलत मिला, तो ऐसा कार्य मुझे नहीं करना। बीरबल से पूछा गया, तू इतना बुद्धिशाली कैसे बन गया? तो बीरबल ने क्या कहा कि मैंने लोगों को गलतियां करते देख करके और बुद्धिशाली बन गया। इनने जो गलती करी वो गलती मुझे नहीं करना है। हम जिंदगी भर गलतियां करें न फिर शिक्षा लें तो हमारा जीवन गलतियां करने में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो परिणामिक बुद्धि कब आएगी? कब आएगी? जब धोखा लगे, ठोकर लगे, तो परिणामी की बुद्धि आ जाती है। काम करते करते कौन सी बुद्धि आएगी? कार्मिक की। और उस बुद्धि से क्या होगी? समझदारी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और हल्का बन करके रहने में जितना मजा है और जितनी बुद्धि प्राप्त होती है उसका नाम है लेने की बुद्धि। जैसे आपके पास कोई 1 लाख रुपया उधार लेने आया और 10,000 उधार लेने आया और आपको नहीं देना है, तो आप नाम किसका बताते हो? पापा मना कर गए, मम्मी क्या कर गए, हमको बोलते हैं सब गोष्ठी बता रो, गुरुदेव को पूछ लेंगे। हल्का अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल करके और व्यक्ति ज्ञान ध्यान करता रहता है तो उसको पढ़ाई करने का मौका मिलता है और पढ़ाई करने के बाद उसको जिस बुद्धि की प्राप्ति होती है उसको विनय की बुद्धि कहते हैं। और आपको तैरना आता ही नहीं, पर अचानक कोई बस नदी में गिर गई, क्या करोगे? हाथ पाँव चलाओगे ना, बाहर आ जाओगे, आ जाओगे, क्योंकि हाथ पाँव चलाए, पहले कभी तेरे नहीं, कभी प्रैक्टिस की नहीं, पर आ पड़ी तो क्या हो गई? अपने आप अकल आ जाती है। घर में भी कई लोग पुरुष लोग खाना भी बनाते होंगे, अनुभव नहीं होगा, पर कभी आफत आ पड़े तो अचानक कहीं न कहीं बना लेते हो तो 99% सही बनता है। क्यों बनता है? पहले सोचा नहीं, देखा नहीं, पर आखिरकार पिछले जन्म के जो संस्कार हैं उन संस्कारों के कारण हमें वो बुद्धि क्या होती है? उत्पत्ति की बुद्धि पिछले जन्म के संस्कारों के कारण क्या होगी? प्राप्त होगी। जैसे चिड़िया को घोंसला बनाना कौन सिखाता है? चिड़िया को उड़ना कौन सिखाता है? ये सब किस जन्म का? पिछले जन्म का ऐसा कार्य होता है। ऐसी 4 प्रकार की बुद्धियां बताई और इसका महत्व इतना बता दिया, इन चारों प्रकार की बुद्धि के जो स्वामी होते हैं वो यदि जो भी लिखेंगे तो वो शास्त्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शास्त्र बन जाएगा। जैसे आप लोग बुद्धिशाली हैं, जैन धर्म के जितने भी लोग होते हैं लगभग बुद्धिमान, विवेकवान, समझदार और ज्ञानवान होते हैं। इसी कारण से जैन समाज कम होते हुए भी और हर संस्कार के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में वो आगे क्या होता है? बढ़ जाता है। राजनीति के क्षेत्र में जैन समाज पूरे लोगों का कम वर्चस्व होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग लड़ाई झगड़ा करने में माहिर नहीं होते हैं। तो इसलिए आप बुद्धि के स्वामी बने और बुद्धि आपको प्राप्त हो
तो उसके लिए आपको बारंबार क्या करना पड़ेगा, कोई काम की पुनरावृत्ति करना पड़ेगी। ऐसे कार्यों को संपन्न करने के लिए आप 4 बुद्धि का वर्णन किया और उसके बाद नंदी सूत्र में 8 प्रकार की संघ की उपमाएं हैं। संघ बड़ा, कौन बड़ा है? संघ बड़ा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और जब भी किसी के साथ में रहेंगे तो फायदा होगा। ये भगवान ने कहा संघ का महत्व, पर हम तो उसको समझ नहीं पाए और दूसरे लोगों ने उसको समझ लिया। आज देख लो, मजदूरों की एसोसिएशन, नाई की एसोसिएशन, इनकी एसोसिएशन, लेकिन उनको पता है कि संगठन बना रहा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमसे टकराएगा नहीं। इसलिए यहाँ पर संघ को भी महत्व दिया भगवान ने कि कहीं भी रहो और कहाँ रहो, संघ के अंदर रहो, और संघ के अंदर रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित होता है। तो इसलिए संघ की महिमा कर दी, और संघ की महिमा करने के बाद भगवान ने जो है जितने भी शास्त्र है उनके अंदर क्या चीजें हैं, क्या होना चाहिए, वो चीजें उसके अंदर सारी लिखी हुई है। तो इसलिए इस नंदी सूत्र में 5 ज्ञान का वर्णन करने के बाद इतनी सारी बातें अपनी अपनी बता दी कि हमें इतने सारे दोहे, इतने सारे पद थे और उनको क्या करना, समझना पड़ता है। बीरबल बुद्धिशाली हो, वो कैसे पकड़ में आया अकबर के? ये एक व्यक्ति राजा के पास रोज श्लोक सुनाने के लिए जाता और राजा अकबर कुछ समझ नहीं पाता। एक दिन की बात राजा ने कहा कैसा सुनाना, नहीं सुना पाया। तो बोले एक काम करना, कल 2 किलो चूना लेते हैं। बीरबल की दुकान थी पान की। गया भाई साहब मेरे 2 किलो चूना दे दो। बोले क्यों, उताई करनी है क्या? बोले नहीं, अकबर बादशाह ने बुलाया। तो बीरबल ने कह दिया, बोले 1 किलो घी पी लेना। क्या कर लेना? बोले क्यों? बोले तू मेरी बात मान ले मर जाएगा। गया वो 1 किलो घी पी गया और बाद में राजा अकबर ने कहा तूने कल मुझे सुनाया नहीं, ये 2 किलो चूना चुपचाप खा जा। जितना खवाया खा गया होगा, 2 किलो जो भी हुआ होगा। और दूसरे दिन फिर दोहा सुनाने पहुंच गया, क्यों रे भाई इतना चूना खा के तू मरा नहीं? बोले मैंने घी पी लिया पहले से। बोले घी पीने की कला किसने बताई? वो पान दुकान वाले ने। कौन पान दुकान, बुलाओ उसको। पान दुकान वाले को बुलाया। इसको बुलाया तो क्या हुआ? कौन है भाई? मेरा नाम बीरबल है। तुमने इसको विद्या बताई? बोले हाँ बताई। तो आपको क्या पता? बोले राजन, राजा का काम उनके पहरेदार करेंगे, ये थर्ड पर्सन नहीं करेगा। मैंने दिमाग लगाया, कहने की मिस्टेक हुई है और तेरे को खिलाया जाएगा। राजा ने उसको अपना क्या बना लिया? मंत्री बना लिया। और हर जगह बीरबल को नीचा दिखाने के उनके भाव रहते थे, क्योंकि अकबर मुसलमान और बीरबल हर काम में कहीं न कहीं क्या करना, नीचा दिखाने का भाव रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि नीचा दिखाना, ये पता बीरबल बुद्धिमान और बाप अनपढ़, फिर क्या किया जाए? बीरबल तेरे पिताजी को साथ में लेके आना कल। बोले जी हुजूर। घर गया, पिताजी कल आपको साथ में चलना है। क्यों चलना है? राजा का आदेश है। पर मेरे को पूछा तो क्या बोलूंगा? बोले चुपचाप रहना, बोलना कहीं नहीं है, चाहे जो पूछा करो। पहुंच गए, तब आपका नाम? मोहन। क्या काम करते हो? मोहन। घरवाली का नाम? मोहन। 10-12 प्रश्न पूछ लिए और अकबर को मजा आ रहा था। क्या मजा आ रहा था? क्या मजा आ रहा था? ये मैं आज बीरबल को नीचा दिखा दूंगा कि तू इतना बुद्धिमान है, तेरा बाप अनपढ़ है, इसका मतलब तू किसी और की औलाद है ना? ये बोलने का मौका। बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए और वो मोहन। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या पूछा? भाई तेरे पिताजी गूंगे हैं या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है? तो राजन माफ करना, ये जो बोलने जा रहा बड़ा कड़वा है, कोई बात माफ कर देंगे। आप बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? बोले नीति का कथन है कि कोई बेवकूफ व्यक्ति प्रश्न कर रहा हो तो बुद्धिमान को चुप रहना चाहिए।
क्या करना चाहिए? कोई बेवकूफ व्यक्ति क्या कर रहा हो, प्रश्न कर रहा हो, तो बुद्धिमान को क्या रहना चाहिए? तो याद रखना, ऐसी बुद्धि की कहानियां है ना, हमारे यहाँ पर भी थोड़ा एक्सटेंशन करके और अभय कुमार को भी जोड़ दिया जाता है, पर फिर भी सार्वजनिक रूप से बीरबल और अकबर तेनालीराम के नाम से जितनी भी कहानियां आती है वो सारी किसकी है? बुद्धि की कहानियां हैं। ऐसी कहानियों को पढ़ें। नंदी सूत्र के अंदर लगभग 78-80 कहानियां हैं, उनको ही पढ़ते रहें तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तो आज का दिन हमारे लिए रविवार का, और अगला रविवार पोजीशन भी यहाँ का, तो अब कब मिलेंगे अपन वापस? तो अब राखी भी हो गई, कल अष्टमी भी हो जाएगी, और अपनी तैयारी, मन को मैसेज भेजना चालू करें कि प्रायश्चित के लिए आपको क्या करना है? प्रयास करना है, और साल भर के पाप से क्या होना है? मुक्त होना है। तो इसलिए आप लोग सभी, बच्चे से लेके बड़े तक, दिन भी अच्छे, और शिवराज सिंह कह रहा है कि 15 सितंबर के बाद स्कूल खोलूंगा। उनके ऐसा क्यों बोला होगा? फिर दिमाग में आया कि उसको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आई, ये जैन लोगों के पोजीशन हो जाए और हिंदू लोगों की गणेश चतुर्थी आनंद चौदह हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे? बोलेंगे। निश्चित रूप से ये कोई न कोई संकेत है कि आप अपने प्रायश्चित से मुक्त बनने के लिए तब की आराधना साधना करें और अपने समय को सफल करें। आज दोपहर को 2:30 बजे से प्रतियोगिता है, उसमें आप लोग याद करके आए और वो छंद लिख करके अपने समय को सफल करें। दोपहर को शिविर भी चल रहा है, और कल शिविर का हमारा समापन दिवस होगा, तो उसमें भी आप भाग लें और अपने समय को सफल करें। हमारे कोटा से दीपू भाई, संजय भाई चोपड़ा जावरा से आए हुए हैं, और भी कई लोग संजय होने से आए होंगे। इन लोगों को इसलिए याद कर लेता हूँ, इन लोगों ने मेरे को जिस समय में सख्त संयम बना पालने के लिए जरूरत थी, उस समय इन लोगों ने तन मन धन समय से सहयोग किया और खूब धर्म को दिखाया। हम 2 संत और कोटा में 8 घर और 4000 दिगंबर के, 2000 श्वेतांबर के, 2000 थानकवासी के, और इतने सारे लोग पढ़ने जाते हैं। और हम 2 संतों को ही इन लोगों ने निभा लिया और इतना धर्म आराधना करवाया, इतना 4 महीने जावरा गए। जावरा में 80 लोग, कितने भूपेंद्र जी? 80 लोग शनिवार के दिन हमारे पास सोते थे, और मैंने कहा मैं प्रवेश की तारीख बताऊंगा, तुम भोजन करते हो? बोले मां साहब जैसा वैसा करेंगे। उनका 1008 उपवास कराओ तो मैं प्रवेश की तारीख बताता हूँ। और उन्होंने तारीख बता दी उनको, और ये लोग भिड़े मांगे 1008, तो 1300 उपवास वाले सब साथ में चल रहे हैं। ऐसे जावरा के लोग, और मासखमण 19 मासखमण वहाँ पर हुए, और करीब 103 लोगों ने उस चातुर्मास में जो है प्रतिक्रमण सीख लिया। संत हम 2 ही थे, है ना, पर मैनेजमेंट इतना तगड़ा वहाँ पर रहा कि सभी लड़के लड़कियां बहनें संवर की आराधना। कोटा में गए, हमने कहा हर सोमवार को हमको 50 लोग चाहिए सोने वाले, और मंगलवार को दूसरे 50, तीसरे 50, रोज कोटा में 4 ही महीने मंगलवार 50 देने अलग, बुधवार वाले अलग, और ऐसे वहाँ पर संवत की आराधना साधना की होती रही, मासकरण की आराधना वगैरह होती रहती है। ऐसे कई तरह के रत्न हमारे जिन शासन के अंदर है, और वो लोग आते हैं। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि बम्बई में ब्लास्ट हो जाए या बम्बई में कर्फ्यू लग जाए तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला, और यदि इंदौर में कहीं गड़बड़ हो जाए तो आपको फर्क पड़ता है। ऐसे में शास्त्र की बात करो, अर्जुन माली ने ये किया, भगवान महावीर ने ये किया, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर अड़ोसी पड़ोसी की जब बात बताता हूँ तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये जब मनस्वी इतने उपवास कर सकती है बच्ची होकर के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और मैं आप पुरानी बातें बताऊँ, महाराज ने 5 महीने 25 दिन नहीं खाया, उन्होंने 300 दिन नहीं खाया, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला? क्योंकि आपको लगता है क्या पता सही थे गलत थे। पर यहाँ तो साक्षात आप देखते हैं ऐसा होता है। जब इनकी ह्यूमैनिटी बड़ी है तो तुम्हारी बड़ी है। 2 साल तक आप लोगों ने एक्सरसाइज करके और तरह तरह की आइटमें खा करके खूब शरीर को पाला पोसा है। अब इससे कुछ काम करवाने का समय है, उसके करें और अपने समय को सफल करें। यही भावना, सुंदर भावना। कल का प्रवचन जो है समय वही है ना, पर मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि ये टाइम हम चेंज कर रहे हैं। कल से 8:45 बजे से प्रवचन चालू होंगे, और पहले राजेंद्र मुनि जी वहाँ बोल लेंगे, फिर महासती जी पधारेंगे, और आप लोग आ गए
तो माता जी 9:30 तक 9 बजे से बोलते ही हैं और 10 मिनट में बोल करके और 9:45 बजे जो है या 10 में 10 कम पर आपको मंगली सुनाने का हमारा प्लान है, क्योंकि आप लोगों को संवत्सरी के बाद भी बुलाना है और इंदौर वाले संवत्सरी के बाद तभी आएंगे जब 10 बजे छुट्टी हो। 10:30 तक छुट्टी होगी तो इंदौर वाले कोई आने वाले नहीं है। और सोने की अंगूठी भी रोज निकाल दूं इंदौर आने के बाद इतने तो हम चाटा कमा लेंगे वहाँ दुकान पे जाके, है ना। तो इसलिए हमारा 3 दिन प्रैक्टिस है कि आप लोग 8:45 बजे आए और उस समय यहाँ पर प्रवचन सुने और लगभग आपके 10 बजे के पहले आप इस परिसर से बाहर हो जाए। 3 दिन का हमारा जो है प्रैक्टिकल प्रयास है और समझ में आ गया तो एक्सप्रेशन के बाद इसको परमानेंट कर प्रश्न मंच। प्रश्न बाकी है। पहला प्रश्न है, उस नगरी का नाम और उन राजकुमारों का नाम बताएं। हाँ, क्या प्रश्न है? नगरी का नाम और राजकुमारी का नाम, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जन्म। नगरी राजकुमारी का नाम, दो राजकुमारों का नाम। बदनाम है। अच्छी बात है।